बैकग्राउंड ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए एंड्रॉयड हमें एक आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है जो कि है एसिंक टास्क। मोस्टली ये सेम वही काम करता है जो ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, जो हम लोअर लेवल के ऊपर थ्रेड्स, लूपर्स और हैंडलर्स वगैरह को यूज़ करते हुए करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो इसके लिए प्लस पॉइंट है वो ये है कि ये मेन थ्रेड या यूआई के साथ कम्युनिकेशन को काफ़ी ईजी बना देता है। दूसरी चीज़ ये है कि जितना भी हमारा बैकग्राउंड थ्रेड्स को मैनेज करने का कोड होता है वो सारे का सारा एक ही प्लेस के ऊपर हमारे पास अवेलेबल होता है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एसिंक टास्क क्रिएट करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्सअप एवरीवन, सैफ हियर विद अनदर वीडियो ऑन एंड्रॉयड डेवलपमेंट। और एंड्रॉयड डेवलपमेंट की इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम एसिंक टास्क को क्रिएट करते हैं एंड्रॉयड के अंदर और हम उसको यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, साथ साथ मैं आपको बताता रहूँगा किस तरीके से हमने करना है। तो अगर मैं आऊँ यहाँ पे तो ऑलरेडी मैंने एक न्यू ब्रांच चेकआउट की हुई है, एसिंक टास्क डेमो। तो मेरा ये प्रोजेक्ट मैंने गिटहब के ऊपर भी जो है वो अपलोड कर दिया, इसका लिंक मैं वीडियो के अंदर आपको दे दूँगा। अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से मेरा प्रोजेक्ट ले सकते हैं। तो मैं जाऊँगा मेन एक्टिविटी के ऊपर। एसिंक टास्क के रिलेटेड स्टार्ट करने से पहले एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि एसिंक टास्क हमारे पास बाउंड होता है किसी एक एक्टिविटी के लिए। तो जो एक्टिविटी इसको क्रिएट करती है वही एक्टिविटी इसको यूज़ कर सकती है। तो टिप इसलिए फिर टिपिकली हम इसको एज एन इनर क्लास डिफाइन करते हैं जो हमारी किसी भी एक्टिविटी के। फॉर एग्जांपल हमारे पास हमारी मेन एक्टिविटी है, तो जहाँ पे मेरे मेथड्स हैं इनके नीचे मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे मैं क्रिएट कर लूँगा न्यू क्लास और मैं इसको कह दूँगा माई टास्क। आप इसको कोई भी नाम जो है वो दे सकते हैं। और ये बेसिकली एक्सटेंड करेगी हमारे पास एसिंक टास्क को। आपने देखा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो जेनेरिक में हमारे पास अगर पैरामीटर लिस्ट के ऊपर जाएं तो हमसे तीन चीज़ें लेगा। पहले नंबर पे जो पैरामीटर है वो हमारे पास होगा जो भी पैरामीटर्स हम इसको पास करना चाहते हैं। सेकंड नंबर पे होगा प्रोग्रेस और थर्ड नंबर पे होगा रिजल्ट। तो मैं इनको डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि जब हम फॉर एग्जांपल हम इस एसिंक टास्क को क्रिएट करते हैं और हम इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और हम इसको कोई पैरामीटर्स पास करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज करें हमारे पास अगर हम डाउनलोड करें अपने सॉन्ग्स, तो हम सॉन्ग्स के नेम या यूआरएल पास करेंगे अपने एज अ पैरामीटर, तो वो हमारे पास एज अ स्ट्रिंग हो गए। सेकंड नंबर पे होगा अगर आप प्रोग्रेस ले, जब हमारे पास एसिंक टास्क एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो आप इसको अगर प्रोग्रेस अपडेट करना चाहते हैं तो आप उसको प्रोग्रेस के लिए कौन से पैरामीटर यूज़ करेंगे। आप इंटीजर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपने कोई प्रोग्रेस बार वगैरह शो करवाना हो। तो नेक्स्ट वो भी हम देखेंगे किस तरीके से हमने वो करना है, लेकिन वो थोड़ी सी यूटिलिटी वीडियो बन जाती है तो उसको थोड़ा सा बाद में देखेंगे। थर्ड नंबर पे हमारे पास होता है कि एसिंक टास्क जब कंप्लीट हो जाएगा तो हमें एज अ रिजल्ट क्या रिटर्न करेगा। सपोज करें आप डेटाबेस में से या किसी फाइल से डेटा को रीड कर रहे हैं तो जो रिटर्न टाइप होगी वो जेसन, हमारे पास जेसन का ऑब्जेक्ट या स्ट्रिंग हमारे पास आप क्या लें वो होगी। जेसन की सूरत में स्ट्रिंग हमारे पास होगी, या अगर फाइल है तो कोई फाइल का ऑब्जेक्ट या कस्टम आपका ऑब्जेक्ट वगैरह होगा डिपेंडिंग अपॉन योर एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स। तो मैं तीनों के लिए यहाँ पे स्ट्रिंग पास करूँगा, स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर, और स्ट्रिंग हमारे पास होगी एज अ प्रोग्रेस रिजल्ट, और जो रिजल्ट होगी वो रिजल्ट होगा वो मेरे पास यहाँ पे स्ट्रिंग होगा। तो यहाँ पे हमारे पास मैं क्लास को कंप्लीट करूँगा। आपने देखा मेरे पास यहाँ पे एक वार्निंग एंड टेंशन एक्शन के ऊपर जाऊँ तो आपने देखा कुछ मेथड्स मैंने इंप्लीमेंट करनी है। इसके ऊपर अगर क्लिक करूँ तो जो एक मेथड है जो इंपॉर्टेंट है, जो हर सूरत हमने इंप्लीमेंट करना था, वो बेसिकली हमारे पास डू इन बैकग्राउंड। तो ओके के ऊपर क्लिक करूँ तो आपने देखा ये हमारे पास मेथड जो है वो यहाँ पे इंप्लीमेंट हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास हमारा UI/मेन थ्रेड है। तो एसिंक टास्क के अंदर हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं जो हम ओवर राइड कर सकते हैं। टाइम टू टाइम आने वाली 2-3 वीडियोस के अंदर हम इनको सबके साथ बारी बारी काम भी करेंगे। लेकिन इन सब में से जो इंपॉर्टेंट मेथड है हमारे पास वो है बेसिकली डू इन बैकग्राउंड। और जो एक्चुअल बैकग्राउंड के ऊपर टास्क या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है, या वो वाला मेथड जो एक्चुअली बैकग्राउंड के ऊपर हमारे पास एग्जीक्यूट होता है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही मेथड होता है, डू इन बैकग्राउंड। और कोई भी हमारे पास जो बैकग्राउंड नेट के रिलेटेड ऑपरेशन होते हैं लाइक नेटवर्क या डेटाबेस रीड राइट या फाइल रीड राइट वगैरह, वो हम इसके ऊपर करते हैं। और डेफिनेटली ये हमारे पास बैकग्राउंड के ऊपर एग्जीक्यूट होता है तो हम इसके अंदर UI को एक्सेस डायरेक्टली नहीं कर सकते। उसको भी हम देखेंगे कोई वर्क अराउंड की किस तरीके से हम उसको एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ, ऑन प्री एग्जीक्यूट हमारे पास क्या करता है कि एग्जीक्यूशन स्टार्ट, बैकग्राउंड के ऊपर एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने से पहले ये हमारे पास कॉल होगा। आप फॉर एग्जांपल अपने किसी भी ऑब्जेक्ट वगैरह को इंस्टेंशिएट वगैरह करवाना चाहते हैं या इनिशियलाइज करवाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर जब हमारे पास डू इन बैकग्राउंड रन हो रहा होता है तो उसके साथ साथ पैरेलल हमारे पास मेन थ्रेड के ऊपर ऑन प्रोग्रेस अपडेट जो है वो रन हो रहा होता है। जब भी आप ऑन प्रोग्रेस अपडेट को कॉल करेंगे तो ये डू इन बैकग्राउंड से करंटली जितनी भी प्रोग्रेस होगी, जो कुछ फॉर एग्जांपल वो एक फाइल डाउनलोड कर रहा है तो अगर उसने आधी डाउनलोड की होगी या जितनी भी डाउनलोड की होगी वो प्रोग्रेस आपको इन द फॉर्म ऑफ जो प्रोग्रेस पैरामीटर, अगर आपके पास इंटीजर है तो वो इंटीजर की फॉर्म में आपको यहाँ पे प्रोग्रेस शो करवा देगा। और जब हमारे पास डू इन बैकग्राउंड कंप्लीट हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली एक कॉल बैक मेथड होता है ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट, ये हमें कॉल करता है। तो एसिंक टास्क की कंप्लीशन के बाद आपने जो भी UI को अपडेट करना होता है वो सारे का सारा कोड हम ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट के अंदर लिखते हैं। तो इसको एक दो वीडियोस के अंदर हम देखेंगे अभी आगे वाली में। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो हमने अभी यहाँ पे देखी है वो ये है कि इसको यूज़ करते हुए एसिंक टास्क को जो UI अपडेशन है और UI को हैंडल करना मेन बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर हमारे पास काफ़ी ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर मैं इसको क्लोज करता हूँ।
अगर डू इट बैकग्राउंड मेथड के ऊपर आए तो आप देख सकते हैं ये हमसे बेसिकली पैरामीटर में एक वेरिएबल लेंथ की एरे लेता है जिसके जिसके मेंबर्स की डाटा टाइप बेसिकली मैच करती है हमारे पास जो फर्स्ट जेनेरिक हमने पास किया होता है उसके साथ, और सेकंड जो इसकी रिटर्न टाइप होती है जो बेसिकली मैच करती है हमारे पास जो लास्ट हमने यहाँ पे जेनेरिक पास किया होता है जो बेसिकली एक्चुअल डेटा इसने हमें रिटर्न करना होता है। दोनों केसेस में मैं यहाँ पे स्ट्रिंग ही रखूँगा। इस वीडियो में हमने सिंपल इसको देखना है किस तरीके से इसको क्रिएट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो फॉर ईच लूप लगाऊंगा ताकि मैं स्ट्रिंग के ऊपर जो है इटरेट कर सकूँ और मेरी जो वैल्यू होगी वो स्ट्रिंग होगी और मैं इसको कह दूंगा वैल्यू कह दूंगा और ये मेरे पास बेसिकली आएगी स्ट्रिंग से। इसको मैं रिफैक्टर करता हूँ और मैं तो सिंपल यहाँ पे जो है वो लॉग आउटपुट को यूज़ करूँगा और यहाँ पे सिंपल मैं अपेंड कर दूंगा वैल्यू को और उसके बाद मैं यहाँ पे कॉल करूँगा थ्रेड डॉट स्लीप और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं 3000 मिली सेकेंड्स यानी कि 3 सेकंड के लिए इसको जो है वो मैं पास कर दूंगा। तो राइट नाउ इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ इतनी काम करेंगे एसिंग टास्क के अंदर। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि हमने किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करना है या रन करना है। तो आएंगे अपने रन कोड मेथड के अंदर और यहाँ पे नीचे इसको एग्जीक्यूट करने के लिए सिंपली जो है वो हम इसको इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं माई टास्क। अगर आपने कोई पैरामीटर्स वगैरह पास करने हो यानी कि कोई यहाँ पे आपने फील्ड ली हो क्रिएट की हो तो वो भी आप यहाँ पे पास कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऑन प्री एग्जीक्यूट के अंदर वो चीज़ कर सकते हैं। अब इसको टास्क एग्जीक्यूट करने के लिए आप कॉल करेंगे माई टास्क डॉट एग्जीक्यूट और अगर मैं एग्जीक्यूट की पैरामीटर लिस्ट के ऊपर जाऊँ तो ये आप देख सकते हैं हमसे बेसिकली जो डेटा टाइप हमने पास की हुई है यहाँ पे कि जो हम एज डेटा टाइप इसको इनपुट देंगे जो पैरामीटर पास करेंगे उसी डेटा टाइप की वेरिएबल लेंथ की एरे हमारे पास है। तो आप जितने मर्जी पैरामीटर्स हैं वो यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पास करता हूँ रेड, ग्रीन और ब्लू। मेन तो हमारे पास यही है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे येलो भी पास कर देता हूँ। तो ये मैं 4 5 10 जितने भी आप पैरामीटर्स चाहें वो यहाँ पे आप पास कर सकते हैं। सिंपल इतना सा हमारा कोड था और इसके साथ ही जो हमारा एसिंग टास्क होगा वो बैकग्राउंड थ्रेड को क्रिएट करेगा, रन होगा और वट एवर जो भी हम उसके ऊपर करना चाहते हैं। तो इसको एक दफ़ा एप्लीकेशन के ऊपर रन करके देखते हैं और मैं लॉकेट विंडो के ऊपर जाऊँगा तो मेरा टैग ऑलरेडी यहाँ पे सेट है। एमुलेटर को ओपन करता हूँ, आपने देखा मेरे पास यहाँ पे मेरा कोड रन होना शुरू हो गया, एप्लीकेशन रन होना शुरू होगी। क्लिक करूँगा रन कोड के ऊपर तो आपने देखा डू इन बैकग्राउंड स्टार्ट हो गया रेड, फिर 3 सेकंड के बाद ग्रीन, ब्लू और फिर मेरे पास एट द एंड येलो यहाँ पे 3 सेकंड के बाद अपेंड शो होना शुरू हो गया और इसके साथ ही हमारा जो एसिंग टास्क था वो रिमूव हो गया। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें एसिंग टास्क के रिलेटेड वो भी मैं आपको बताता हूँ। आप एक एसिंग टास्क ऑब्जेक्ट को सिर्फ एक ही दफ़ा यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसी लाइन को डुप्लीकेट करूँ तो मैं देखने में तो ये है कि हमें हमारा जो एक एसिंग टास्क है वो पहले एक दफ़ा एग्जीक्यूट और दोबारा एग्जीक्यूट हो, लेकिन अगर इसको स्टॉप करूँ एप्लीकेशन को और दोबारा रन करूँ तो आप देखेंगे इस दफ़ा जैसे हमारी एप्लीकेशन रन होगी मैं क्लिक करूँगा रन कोड के ऊपर तो आपने देखा हमारी एप्लीकेशन क्रैश हो गया। वो इस वजह से कि आप कोई भी हमारे पास एसिंग टास्क का जो ऑब्जेक्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा सपोज्ड होता है कि सिर्फ एक ही दफ़ा वो रन होगा। लेकिन आप ये कर सकते हैं कि आप इसी सारे कोड को जो है वो सिलेक्ट करें, इसको डुप्लीकेट करें और इसको मैं कह दूंगा टास्क 2 और यहाँ पे भी मेरे पास टास्क 2 हो जाएगा। आप इसके सेपरेट इंस्टेंस जितने मर्जी क्रिएट करें लेकिन एक इंस्टेंस सिर्फ एक ही दफ़ा हमारे पास रन होगा। अगर मैं इसको दोबारा रन करूँ और जाऊँगा लॉकेट के ऊपर क्लिक करूँ रन कोड के ऊपर तो आपने देखा यहाँ पे हमारे पास हमारी जो आउटपुट है वो शो होना शुरू हो गया है रेड, ग्रीन, ब्लू, अगेन मेरे पास येलो आ जाएगा और फिर अगेन मेरे पास दूसरा जो मेरा इंस्टेंस है वो आपने देखा यहाँ पे रन होना शुरू हो गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी रिलेटेड टू एसिंग टास्क। वीडियो एंड करने से पहले एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अगर दोबारा लॉकेट को ओपन करता हूँ, इसको क्लियर करूँ, अगर क्लिक करूँ रन कोड के ऊपर तो आपने देखा मेरी यहाँ पे थ्रेड्स एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया। मैं क्लोज कर दूँ अपनी एक्टिविटी को तो फिर भी आपने देखा मेरे पास जो मेरा थ्रेड है बैकग्राउंड के ऊपर वो सर्वाइव कर गया और वो हमारे पास रन होना शुरू हो गया। और ये हमारे पास कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है कि हमारी एक्टिविटी जो डिस्ट्रॉय हो चुकी है उसका रेफरेंस अभी तक हमारे पास रहेगा। तो इस वजह से जो है इसके काफ़ी ज़्यादा वर्क अराउंड्स भी हैं और काफ़ी बेटर अप्रोचेस भी हैं इसको अवॉइड करने के लिए। लेकिन ये सिंपल मैंने आपको बताना था, ये हमारे पास एक प्रॉब्लम होती है, इसके ऊपर डिटेल में एक सेपरेट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। होप्स आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। मेन हमने इस वीडियो में ये देखा कि किस तरीके से हम एक एसिंग टास्क ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो मोस्टली मैंने आपको बताया कि हमारा जो एसिंग टास्क होता है वो बाउंड होता है किसी एक एक्टिविटी के अंदर। जो एक्टिविटी उसको क्रिएट करती है वही उसको यूज़ कर सकती है। तो इसलिए टिपिकली हम इसको जो जिस एक्टिविटी ने इसको होस्ट करना होता है या यूज़ करना होता है उसकी सब क्लास इनर क्लास के तौर के ऊपर क्रिएट करते हैं। हमारी क्लास एक्सटेंड करती है, कोई भी जो हमारी क्लास का नाम होता है वो एक्सटेंड करती है हमारी एसिंग टास्क को और हम इसको 3 जेनेरिक पैरामीटर्स पास करते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो पैरामीटर इनपुट पैरामीटर्स होते हैं वो सेकंड नंबर में हमारे पास प्रोग्रेस और थर्ड नंबर में हमारे पास आउटपुट होती है जो रिटर्न टाइप आप कह सकते हैं होती है। और इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं। जो मेन एक्चुअल एक मेथड है हमारे पास जो बैकग्राउंड के ऊपर रन होता है जो है डू इन बैकग्राउंड, और जो हमने बेसिकली
पैरामीटर्स पास किए होते हैं एसिंग टास्क को, उसी टाइप की हमारे पास वेरिएबल लेंथ की एक रे में मिलती है, और जो रिटर्न टाइप होती है उसी टाइप की हमारे यहाँ पे रिटर्न टाइप होती है। इसके ऊपर भी डिटेल में नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे। तो इसके बाद क्या है कि हम इसके अंदर कोई भी कोड लिखते हैं जो हमें बैकग्राउंड के अंदर एग्जीक्यूट करना होता है। अब इसको एक्चुअली एग्जीक्यूट करने के लिए हम एसिंग टास्क अपने एसिंग टास्क एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उसको बेसिकली उसके ऊपर एग्जीक्यूट का मेथड पास करते हैं, और जितने भी हमने पैरामीटर्स पास करने हैं वो हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। और एक एसिंग टास्क का ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही दफ़ा हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर आपने नोट की हो, अगर नहीं नोट की तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ब्लू और येलो दोनों को यहाँ से रिमूव करता हूँ, और ये जो 3 सेकंड है ये थोड़ा ज़्यादा है, इसको मैं 1 सेकंड के ऊपर ले आता हूँ। तो अगर इसको मैं स्टॉप करूँ और दोबारा रन करूँ, जैसे मैं क्लिक करता हूँ रन कोड के ऊपर, तो आपने देखा रेड ग्रीन ब्लू येलो फिर रेड ग्रीन, तो आपने देखा हमारे पास हमारा एग्जीक्यूशन जो है वो स्टॉप होगी। इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली ये थी कि हमारी एक क्लिक के ऊपर बेसिकली 2 हमारे एसिंग टास्क के यहाँ पे इंस्टेंस जो हैं वो क्रिएट हुए हैं, लेकिन वो बेशक 2 क्रिएट हों, बेशक 8 10 जितने भी हों, वो सारे के सारे सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होंगे। सबसे पहले आप हमारा एक पहला नंबर पे जो हमारा एसिंग टास्क ऑब्जेक्ट होगा वो एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। जिस तरीके से हमने देखा हुआ है हमारे पास जो वर्क क्यू होता है वो किस तरीके से काम करता है। ये हमारे पास इसलिए है कि हमारी किसी भी एक एक्टिविटी को सिर्फ और सिर्फ एक मेन थ्रेड जो होता है यूआई के लिए प्रोवाइड किया जाता है, और बैकग्राउंड जितने भी टास्क होते हैं एसिंक्रोनस टास्क जितने भी होते हैं उन सब के लिए सिंपल एक ही बैकग्राउंड थ्रेड एलोकेट किया जाता है। अब हो क्या रहा है कि जो मेरा सेकंड ये वाला जो माई टास्क 2 है, ये बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास वर्क क्यू के अंदर ऐड हो रहा है। जब पहला वर्क क्यू के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूशन उसकी खत्म होती है, तो हमारा दूसरा जो एसिंग टास्क ऑब्जेक्ट है माई टास्क 2 वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है। तो अगेन ऑलरेडी वही काम कर रहा है जो हमने पहले किया हुआ है, थोड़ा लोअर लेवल के ऊपर, लेकिन यह है कि थोड़ी सी हमारे पास बेटर अप्रोच इस वाले से है कि यूआई के साथ कम्युनिकेशन ईजी हो जाती है, और वो हमें देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि किस तरीके से हम अपने एसिंग टास्क से कोई भी मैसेज या अपडेट कर सकते हैं अपने यूआई को। तो आई होप सो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।